जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर रोहिणी का सेक्टर 6 का एरिया है और आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि बहुत अच्छा ये प्रयास है मोदी जी का, जिसमें आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे भारत में इस समय आपको हर घर तिरंगा देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अच्छा लगता है देख के भी, क्योंकि पहले कभी देखने को नहीं मिला। कैसे देख रहे हैं इस बार आजादी का 75वां अमृत महोत्सव? देखिए, ये 75वां आजादी का जो अमृत महोत्सव है, इसमें हर व्यक्ति का योगदान है और हर व्यक्ति, आज मैं देख रहा हूँ, हम एक राजनीतिक दल से हैं और माननीय मोदी जी का जो अभियान है उसमें जब तिरंगा झंडा लेकर लोग आ रहे हैं और तिरंगा झंडा लेने के लिए और अपने घर पर अपने परिवार के साथ लगा रहे हैं, तो हम उस समय, उस काल को भी याद करते हैं जो हमें आजादी का अवसर रहा। और आज मैं सभी को बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। जो सीसीएन न्यूज पर देख रहे हैं, मैं सबको आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर और स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देवेंद्र जी, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा, आजादी का 75वां अमृत महोत्सव हम मनाने, लेकिन आजादी का क्या लगता है, वाकई आज हम आजाद हैं? देखिए, आजाद निश्चित रूप से, लेकिन इस देश को विश्व गुरु बनाने में अभी समय लगेगा और उस कदम पर माननीय मोदी जी आगे बढ़ चुके हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये देश विश्व गुरु बनेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है। भारत को विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? महंगाई बढ़ाकर, बेरोजगारी बढ़ाकर। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई पर लगभग आप सही कह रहे होंगे, लेकिन पूरे विश्व के अंदर जब महंगाई का देखेंगे तो मैं आज हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार अमेरिका और दूसरे देशों में महंगाई बढ़ी है, लेकिन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को अगर रोकने में और महंगाई को कहीं न कहीं उस समय अगर अन्य कोई सरकार होती तो उसके कार्यकाल को आप देखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी मोदी जी के इस कार्यकाल में महंगाई बड़ी होगी। मैं आपकी बात को झुठला नहीं रहा। मुझे पता है, यही सबसे अच्छी चीज लगती है कि जब कोई किसी से बात करते हैं और वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है कि सच्चाई सच्चाई, महंगाई वाकई में बढ़ी है। देखिए, लेकिन जब कोरोना काल के अंदर 2 साल इस पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई और उसका असर आज भी है, लोगों के ऊपर भी है। आप अपने परिवार से, अपने रोजगार से लगाएंगे। वो एक ऐसी बीमारी थी कि व्यक्ति से व्यक्ति भाग रहा था। अब थोड़ा हम उस जीवन की तरफ निकल कर आए हैं और महंगाई को रोक, उतनी महंगाई नहीं बढ़ने दी जितनी बढ़नी चाहे। महंगाई तो बढ़ी है। देखो, 5% जीएसटी हमारे खाने पीने के आइटम पे, दूध दही घी पे कभी भी नहीं लगा था, जो पहली बार लगा है हमारे हिंदुस्तान में। जो एक गरीब आदमी आटा लेता है, वो खुला आटा लेता है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। उस पर जो अगर वो खुले चावल लेता है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो ये कहने की बातें, करनी और कथनी में फर्क है। ये वो लोग हैं जिनके समय से ही जीएसटी टैक्स लगते थे पैकेट के ऊपर, लेकिन खुले पर आज भी कहीं कोई टैक्स नहीं। ये मानते हो कि इस समय बाकी जो जीएसटी 5% लगा है उससे जनता कहीं ना कहीं विरोध जता रही है और वो गलत है? देखिए, आज क्या लगता है, वो ठीक है या गलत है? आज इस देश के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि गरीब व्यक्ति को फ्री में राशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वो फ्री के राशन का भी बताऊंगा, फ्री के राशन के भी बताऊंगा। अच्छा, मैं राशन में मेरा थोड़ी वो है, सिर्फ 2 मिनट लूंगा। आपका आखिरी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। 72 लाख लोगों को राशन देने का अगर कहीं काम हुआ तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत। फिर कभी एक बार मिलेंगे। कुछ सवाल और भी रखता, लेकिन समय की पाबंदी के कारण यहाँ से ये चले गए हैं। लेकिन सही मायने में इस समय सवाल मेरे ये थे कि इस समय बेशक आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इस समय कहीं ना कहीं जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो महंगाई की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या ऐसे ही हमारा आजाद होंगे या ऐसे ही हमारा भारत देश जो है विश्व गुरु बनेगा? दूसरा सवाल मैं इनसे करता कि कहीं ना कहीं इस समय जो हमारे जो आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर इस समय झंडे जो वितरण किए गए थे पूरे देश में, पूरे भारत के अंदर झंडे बांटने की बात की गई थी कि हर घर तिरंगा हो। इस समय जो झंडा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इस समय 20-20 रुपए में बिकते हुए की तस्वीरें सामने आई हैं। तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन इस समय जिला अध्यक्ष महोदय देवेंद्र सोलंकी जी अपने निजी कारणों के कारण, क्योंकि कार्यक्रम आज ज्यादा होंगे तो व्यस्त रहे होंगे, इसलिए ये यहाँ से चले गए। हालांकि सवालों के जवाब आज नहीं तो कल जरूर इन चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को देने होंगे। जय हिंद, जय भारत।